गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज हम लोग 8वां क्लास का एक्सरसाइज 12.3 गणित में हम लोग बना रहे थे। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 3 तक हम लोग ऑलरेडी बना लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 4 से हम लोग अभी पढ़ते हैं। ये था हम लोग का 3 डायमेंशनल फिगर्स। तो हम लोग इसके बारे में ऑलरेडी सब कुछ जान चुके हैं जो हम लोग को 8वां क्लास के लेवल तक जानना चाहिए था। यदि आप नहीं देखे हैं तो आप पिछले वीडियो का आई बटन पे लिंक दिए हुए हैं, आप उस पर जा करके देख लीजिएगा। तो हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं किसी ठोस आकृति में कम से कम कितने सतह होते हैं। तो हम लोग को पता है कि कोई भी जब बहुभुज या जो भी सॉलिड बनेगा उसको कम से कम 4 सतह होने चाहिए। किसी ठोस आकृति में कम से कम कितने सतह होने चाहिए? तो 4 सतह होना चाहिए। उस फिगर का नाम क्या होगा? तो उस फिगर का नाम होगा टेट्राहेड्रन। क्वेश्चन नंबर 4 का कम से कम 4, कम से कम 4 सतह, तभी जाकर के वो कोई सॉलिड बनेगा। तो कम से कम 4 सतह होने चाहिए। और उस फिगर का नाम क्या होगा? आकृति क्या बनेगा? तो टेट्राहेड्रन। ठीक है, ये टेट्राहेड्रन बनेगा। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि वो कहता है टेट्राहेड्रन को हम लोग हिंदी में बोलते हैं चतुष्फलक। चतुष्फलक, ठीक है। तो ये हम लोग का क्वेश्चन नंबर 4, बस इतना ही है। कितना सतह होना चाहिए? कम से कम 4। क्या आकृति बनेगा? तो टेट्राहेड्रन या चतुष्फलक। इसके बाद कहता है क्या ऐसा बहुफलक संभव है जिसके फलकों की संख्या कुछ भी हो सकता है? तो अब आप ही लोग बताइए, क्या एक सतह का कोई आकृति बहुफलक बन सकता है? नहीं। दो फलक का बनेगा? नहीं बनेगा। 3 फलक का बनेगा? नहीं बनेगा। कम से कम कितने होना चाहिए? 4। तो ये पूछा है क्या ऐसा बहुफलक संभव है जिसके फलकों की संख्या कुछ भी हो सकता है? तो नहीं, कम से कम 4 होना चाहिए। तो हम लोग इसको लिखेंगे, नहीं कम से कम 4 फलक होनी चाहिए। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 5 का हो गया। छठा कहता है क्या एक वर्ग प्रिज्म घन हो सकता है? तो हम लोग प्रिज्म का डिफिनीशन हम लोग जानते हैं कि उसमें बेस होना चाहिए, ठीक है, और नीचे का और ऊपर का कैसा होना चाहिए? समानांतर होना चाहिए, और सर्वांगसम होना चाहिए। ठीक है, ये हम लोग इसका डिफिनीशन में हम लोग ऑलरेडी देखे हुए हैं। तो हम लोग यहाँ पर फिर से एक बार हम उस डिफिनीशन को, आपके बुक का है वो पढ़ देते हैं। कहता है यदि बहुफलक का आधार और ऊपरी सिरा माने बेस और ऊपर वाला हिस्सा सर्वांगसम बहुभुज हो, मतलब कि कॉन्ग्रुएंट हो, तथा उसके अन्य फलक अर्थात पार्श्व फलक समानांतर चतुर्भुजों के आकार के हों तो उसे प्रिज्म कहते हैं। तो जैसे ही हम लोग यहाँ पर जब घन बनाते हैं, ठीक है, तो हम लोग वहां देखते हैं क्या कि इसका बेस और टॉप ये सर्वांगसम होता है और साइड लैटरल सरफेस जो है वो समानांतर होता है। ठीक है, इसका मतलब कि क्या एक वर्ग प्रिज्म घन हो सकता है? तो लिखेंगे कि हाँ हो सकता है। हम लोग इसके आंसर में लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 का, हाँ एक वर्ग प्रिज्म घन हो सकता है। हम लोग यहां पर देखते हैं क्या कि ये नीचे का जो सरफेस है ये और ये कैसा है? वर्ग है और सर्वांगसम है। लैटरल सरफेस जो है वो एक दूसरे का समानांतर है। ठीक है, जब समानांतर है तो इसका मतलब कि वो प्रिज्म होगा। तो जिसका नीचे का बेस वर्ग होगा तो वो प्रिज्म बनेगा ही। और बोला कि घन हो सकता है, तो घन जो है, घन का सारा फलक सर्वांगसम होता है और एक दूसरे का पैरेलल होता है, इसलिए घन जो है वो वर्ग प्रिज्म होगा। फिर बोलता है क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित बहुफलक से ऑयलर सूत्र प्रभावित कीजिए। तो हम लोग को पता है क्या होता है, F + V - E = 2।
ये ऑयलर का फॉर्मूला यही होता है। तो हम लोग यहां पर देखेंगे पहला वाला फिगर में एफ बराबर कितना है। तो हम लोग गिनते हैं सरफेस, ये अगल बगल का मिला के 4 और ये वाला एक 5, 6, 7 और एक 8। ठीक है, 8 हो गया। अब हम लोग वर्टिसेस देखते हैं। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और एक 9। ठीक है, अब हम लोग एजेज देखेंगे। एजेज देखेंगे तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। ठीक है, तो हम लोग यहां पर बैठा के देखते हैं कि ये इस फिगर के लिए ये ऑयलर का फॉर्मूला जो है वो सत्यापित होता है कि नहीं होता है। तो एफ बराबर है मेरा 8, वर्टिसेस बराबर है 9 और ई बराबर है 15। तो 8 और 9 17, 17 माइनस 15 बराबर 2। तो इसलिए ये वेरीफाइड है। ये मतलब ऑयलर का फॉर्मूला यहां पर इस फिगर में सत्यापित हो रहा है। अब हम लोग दूसरे फिगर का देख लेते हैं। इसमें हम लोग देखेंगे कि फेस कितना है। तो 1, 2 और उधर भी होगा 2, तो 4, फिर 4, 4, 8 हो जाएगा ये। इसके बाद हम लोग देखेंगे भी 1, 2, 3, 4 और ये पीछे वाला होगा ऐसे। तो 1, 2, 3, 4 और एक 5, 6, 7। ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 4 और 2 6 हो गया। इसके बाद हम लोग एजेज देखते हैं। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और एक 12। ठीक है, तो हम लोग यहाँ फार्मूला पे देखेंगे हम लोग कि एफ प्लस भी बराबर कितना आता है। तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं 8 + 6 - 12। तो ये हो गया हम लोग का बराबर 14 - 12 बराबर 2। ये भी सत्यापित करता है ऑयलर के रूल को कि एफ प्लस भी माइनस ई बराबर 2। इस तरह से हम लोग का ये एक्सरसाइज जो था 12.3 ये यहाँ पर हम लोग का समाप्त होता है। हम लोग यहाँ पर देख लिए कि ऑयलर का फॉर्मूला होता है एफ प्लस भी माइनस ई बराबर 2। तो 8 + 6 14 - 12 बराबर 2। तो इस तरीका से ये हमारा एक्सरसाइज यहाँ पर समाप्त होता है। यदि आपको समझ में आया हो तो एक लाइक कर दीजिएगा, दूसरों को शेयर जरूर कीजिएगा जिससे उनको भी फ़ायदा हो। और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।